नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के खिलाफ जो हाल ही में लॉसूट फाइल किया है यूएसए में। गूगल क्या वाकई में हमारी प्राइवेसी को एक बड़ा थ्रेट है, इसकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी की जाएगी कि ये लॉसूट है ये किस वजह से फाइल किया गया है। और अंत में मैं ब्रीफली टच अपॉन करूँगा रिगार्डिंग इंडियाज़ पॉलिसी ऑन डेटा प्रोटेक्शन। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डाउनलोड हो सकती है अनिरुद्ध सर के नाम से, मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर से, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरी आईडीज़ वहाँ पे। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी। ये दोनों कोर्सेज आपको पूरे कोर्स की लेंथ एंड ब्रेथ को कवर करते हुए स्टैटिक नॉलेज से आगाह करवाएंगे। और ये वाला कोर्स आपको राष्ट्रीय प्रीलिम्स की डिस्कशन के लिए अवेलेबल है। पिछले 10 साल के पेपर्स सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कवर किए गए हैं, आप इनको भी यहाँ पर से बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ये कुछ समय पुरानी न्यूज़ है 5 मई की, और मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि एप्पल और गूगल ने लोकेशन ट्रैकिंग के ऊपर बैन लगा दिया है एंड दे आर गोइंग टू बिल्ड अ जॉइंट ऐप फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बनाने की एक प्रॉमिस यहाँ पे की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम लोकेशन ट्रैकिंग के खिलाफ हैं। और दुनिया भर में जितने भी ऐप्स देशों ने बनाए हैं उनको लेकर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है। लेकिन अब क्या हुआ है, हाल ही में पिछले वीक की बात है, जून 7 को यहाँ पे गूगल को लेकर एक आर्टिकल आया हिंदू में जो बोलता है कि क्या गूगल हमारे डेटा प्रैक्टिसेस के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। यहाँ पर इसकी बात हम करते हैं। प्लेंटिफ्स हैव फाइल्ड द लॉसूट ऑन बिहाफ ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये इंडिविजुअल जो हैं बेसिकली वो सभी लोग जो गूगल के यूजर्स हैं इन द यूएसए। ये लॉसूट फाइल हुआ है यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में। ये लॉसूट में आरोप क्या क्या लगाया गया है? सबसे पहले आरोप लगाया गया है कि जो यहाँ पे आप हमें आश्वासन देते हैं वो झूठा है। यू आर गिविंग फॉल्स एश्योरेंसेज दैट यूजर्स कैन कंट्रोल व्हाट दे शेयर विद द सर्च इंजन इन प्राइवेट व्यू मोड। सबसे बड़ा जो है वो यही आरोप है कि जो प्राइवेट व्यू मोड होता है उसके अंदर जो यूज़र्स डेटा ब्राउज कर रहे हैं उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। वो डेटा यूज़र का प्राइवेट डेटा है, लेकिन आरोप ये है कि आप उस डेटा के साथ भी जो है उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसको आगे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर इसके चलते कौन से कानून वायलेट हुए हैं? दे एलेज, जो ये बेसिकली आपका प्लेंटिफ्स ने जो लॉज को हाईलाइट किया है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने फेडरल वायर टैप लॉ को वायलेट किया है, विच डिसअलाउज एनी इंटेंशनल इंटरसेप्शन ऑफ एनी वायर, ओरल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वहीं का फेडरल वायर टैप लॉ है। और दूसरा कैलिफोर्निया का जो प्राइवेसी लॉ है, इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स इंटेंशनल टैपिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन दोनों कानूनों के तहत क्योंकि आपने इनका हनन किया है तो आपको जवाब यहाँ पे देना होगा। ठीक है, ये आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का, जो ये बोलता है जो लॉसूट फाइल हुआ है इट क्लेम्स गूगल्स ट्रैकिंग वायलेट्स फेडरल वायर टैप लॉ। अब सबसे पहले कुछ बेसिक आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम नॉर्मल मोड में क्रोम को यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है आई थिंक काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, गूगल नॉर्मल मोड में किस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है। नॉर्मल मोड में ट्रैक करने के कुल मिला के 4 बड़े माध्यम हैं। एक तो कुकीज़ हैं, एक जीमेल है, गूगल मैप्स है और गूगल क्रोम है। ठीक है, लेकिन कमिंग टू इनकॉग्निटो मोड, इसके बारे में वैसे काफ़ी लोगों को मालूम होता है, अगर नहीं मालूम तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताना चाहता हूँ। इनकॉग्निटो मोड ऑल्टरनेटिवली रेफर्ड टू एज प्राइवेट ब्राउजिंग और प्राइवेट विंडो इज़ एन इंटरनेट ब्राउजर सेटिंग दैट प्रिवेंट्स ब्राउजिंग हिस्ट्री फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली ये है कि आपके गूगल में एक ऑप्शन होती है यहाँ पर जहाँ पर आप न्यू विंडो की जगह न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर सकते हैं, जो इस तरीके से नज़र आती है। अगर आप ओपन करेंगे तो न्यू टैब और यहाँ पे लिखा आएगा यू हैव गॉन इनकॉग्निटो। ठीक है, नाउ यू कैन ब्राउज प्राइवेटली एंड अदर पीपल हु यूज दिस डिवाइस वोंट सी योर एक्टिविटी। ठीक है, हाउएवर डाउनलोड्स एंड बुकमार्क्स विल बी सेव्ड। क्रोम वोंट सेव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड साइट डेटा, इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन वेरियस फॉर्म्स। तो ये सारे यहाँ पे डिस्क्लेमर्स गूगल ऑटोमेटिकली देता है। ठीक है, लेकिन तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नॉर्मल मोड में गूगल आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कैसे करता है, कुकीज़ के थ्रू, जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हो जाती हैं। इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है, जब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग करने के पश्चात वंस यू क्लोज द विंडो, तो उस केस में इनकॉग्निटो मोड बेसिकली सारे डेटा को भूल जाता है व्हेन यू क्लोज द ब्राउजर विंडो, और इट डज नॉट स्टोर इट एट ऑल एंड मेंटेन्स योर प्राइवेसी।
एटलीस्ट जो थ्योरेटिकली है वो यही बोला जाता है रिगार्डिंग द इनकॉग्निटो मोड। लेकिन यहाँ पर जो ये लॉ सूट फाइल किया गया है, इस लॉ सूट में कहा गया है गूगल ट्रैक्स, गूगल कलेक्ट्स and Google identifies the browsing data of even those users who browse in incognito mode through Google tools such as Google Analytics। वो अपने ही टूल्स के थ्रू Google Ad Manager and other plugins, इन सभी चीज़ों के द्वारा वो आपके डेटा को ट्रैक भी कर रहा है, कलेक्ट भी कर रहा है और आइडेंटिफाई भी कर रहा है। ठीक है, when an internet user visits a web page or opens an app that uses such services, Google receives detailed personal information of the user। इसमें वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन में IP एड्रेस, जोग्राफिकल लोकेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, यूज़र के सिस्टम का हार्डवेयर तक ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं, कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आपका IP एड्रेस क्या है, आप क्या क्या ब्राउज कर रहे हैं। राइट, सो आई थिंक ये काफ़ी बड़ा आरोप है और गूगल को यहाँ पे जस्टिफिकेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहता हूं कि गूगल ने ये पहली बार नहीं किया है कि गूगल के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है। इसके पहले भी प्राइवेसी ब्रीच का जो गूगल के ऊपर आरोप लगाया गया था। सिमिलर केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट गूगल बाय एरिजोना अटॉर्नी जनरल मार्क ब्रोंकोविच। इन्होंने कहा था कि गूगल लोकेशन डेटा को रिकॉर्ड करता है इवन अगर हम अपने फ़ोन में लोकेशन ट्रैकिंग को ऑफ कर देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की ये न्यूज़ है, गूगल्स लोकेशन प्राइवेसी प्रैक्टिसेस आर अंडर इन्वेस्टिगेशन इन एरिजोना। ठीक है, कि जब यूज़र ने कंसेंट ही नहीं दिया अपने लोकेशन को ट्रैक करने का, उसके बावजूद गूगल लोकेशन डेटा को रिकॉर्ड कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसके बाद ये भी नहीं, एक और केस हुआ था, ये थोड़ा पुराना है, जुलाई 20 2019 का केस है ये। गूगल एग्रीड टू पे 13 मिलियन इन अगस्त 2019 टू एंड लॉन्ग रनिंग लिटिगेशन ओवर क्लेम्स दैट इट वायलेटेड अ US wiretapping law when vehicles used for its Street View mapping project कैप्चर डेटा फ्रॉम प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क्स। तो प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क्स का डेटा को इस्तेमाल करके गूगल स्ट्रीट व्यू मैपिंग प्रोजेक्ट को जो है वहाँ पे चला रहा था। गूगल मैप्स के ही अंदर एक स्ट्रीट व्यू करके ऑप्शन आती है, इंडिया में भी ऑप्शन आती है, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि इंडिया में ये स्ट्रीट व्यू की ऑप्शन उतनी डेवलप नहीं है। स्ट्रीट व्यू की ऑप्शन USA में काफ़ी डेवलप्ड है, इवन यूरोप में काफ़ी डेवलप्ड है। यहाँ पर आरोप यह था कि आपने प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क से डेटा को चोरी करके, कैप्चर करके स्ट्रीट व्यू के प्रोजेक्ट को चलाया है। इसके चलते गूगल ने 13 मिलियन की सेटलमेंट की थी अगस्त 2019 में। बात यह है कि गूगल ये पहली बार नहीं कर रहा, ये पहले भी हो चुका है। अब सवाल ये भी आता है कि गूगल ने मान लीजिए डेटा इकट्ठा कर लिया, इनकॉग्निटो मोड में आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, तो गूगल करता क्या है इसका? बेसिकली गूगल इस चीज़ से पैसा कमाता है। गूगल इज मोनेटाइजिंग दिस डेटा, ठीक है, व्हाट इट ऑब्जर्व्स अबाउट पीपल इन 2 मेजर वेज। 2 तरीके हैं और ये दोनों तरीके आई थिंक इसमें से एक तरीका आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। इट यूजेस डेटा टू बिल्ड इंडिविजुअल प्रोफाइल्स विद डेमोग्राफिक्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आप ब्राउज करते हैं, कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट गूगल जानता है। तो आपकी जो फीड होती है, जो आप न्यूज़ फीड आपने देखा होगा अपने फ़ोन में, वो न्यूज़ फीड उसके अकॉर्डिंग गूगल आपको पेश करता है। यही नहीं, आप कल को अपने किसी सोशल मीडिया पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर भी गूगल आपको ऑप्शंस देगा कि आपको ये चीज़ इतने में मिल सकती है, आप इसको यहाँ पे इतने में खरीद सकते हैं, राइट। और फिर ये सभी डेटा को ये शेयर कर देता है एडवर्टाइजर्स के साथ। तो एक तो ये है कि आपका एक इंडिविजुअल प्रोफाइल बिल्ड करता है और एडवर्टाइजर्स को उस प्रोफाइल को एक्सेस प्रोवाइड कर देता है कि आप इस प्रोफाइल को एक्सेस कर लीजिए, आप जो करना चाहते हैं आप इसके साथ कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि डायरेक्टली डेटा को शेयर कर देता है विद द एडवर्टाइजर्स एंड आस्क्स देम टू बिड ऑन इंडिविजुअल एड्स। ठीक है, सो उसके थ्रू आपको इंडिविजुअल एड्स दिखाई जाती हैं। दोनों तरीकों से गूगल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसा कमाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है। यहाँ पर यह भी न्यूज़ है मार्च की, जो कहती है गूगल सेज इट डज नॉट सेल योर डेटा, हियर्स हाउ द कंपनी शेयर्स, मोनेटाइजेज एंड एक्सप्लॉइट्स इट। इसका उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अब गूगल का इसके ऊपर क्या विचार है? जो गूगल के CEO हैं एरिक श्मिट, वो ये मानते हैं इफ़ यू हैव समथिंग दैट यू डोंट वांट एनीवन टू नो, मे बी यू शुड नॉट बी डूइंग इट इन द फर्स्ट प्लेस। काफ़ी बड़ा इन्होंने आर्गूमेंट यहाँ पे दिया है और मैं समझता हूँ काफ़ी फ्लॉड आर्गूमेंट है ये, बिकॉज ये किसी को हेल्प नहीं कर रहा। इफ़ यू रियली नीड दैट काइंड ऑफ प्राइवेसी, द रियलिटी इज दैट सर्च इंजन इंक्लूडिंग गूगल डू रिटेन दिस information फॉर सम टाइम एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल दैट वी आर ऑल सब्जेक्ट इन द US टू द पेट्रियट एक्ट। ठीक है, ये अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली रीज़न है वो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को कुछ ना मालूम पड़े जो आप कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा ट्रू है?
हर किसी की कुछ सीक्रेट्स होती हैं, हर कोई अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ को प्राइवेट मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद गूगल के चीफ ने ये चीज़ भी आगे जाके बोली, ओनली मिसक्रिएंट्स वरी अबाउट नेट प्राइवेसी। क्या ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है? केवल मिसक्रिएंट्स होते हैं? क्या केवल ऐसे लोग होते हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, केवल वही नेट प्राइवेसी की चिंता करते हैं? क्या आप या फिर मैं नेट प्राइवेसी की चिंता नहीं करते? क्या आप चाहेंगे कि आपका डेटा बाहर पब्लिक हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। कुल मिला के बात यह है कि गूगल के यहाँ पे जस्टिफिकेशन जो हैं वो एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं। अगर मैं डेटा प्राइवेसी के साथ इंडिया की बात करूँ, इंडिया में डेटा प्राइवेसी का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अभी छोटा है, काफ़ी अधूरा है। इंडिया टेल्स टेक्नोलॉजी फर्म टू प्रोटेक्ट यूजर्स प्राइवेसी प्रिवेंट एब्यूज़। इंडिया ने बोला ज़रूर था, सितंबर 2019 की न्यूज़ है ये, लेकिन इस पर कोई बहुत काम नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ इंडिया में कोई कानून अभी तक नहीं है। द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस ज़रूर किया गया था, लेकिन अभी तक पास नहीं किया गया है। ये जो बिल है ये बोलता है कि हमें एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना है और हमारा मेन जो पर्पस होगा दैट विल बी प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन अभी तक ये अथॉरिटी सेटअप नहीं हुई है बिकॉज बिल भी पास नहीं हुआ है। द बिल हैज़ बीन सेंट टू स्टैंडिंग कमेटी फॉर द रिव्यू। इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा मैं इस नोट के साथ, क्या आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं दैट ओनली मिसक्रिएंट्स शुड वरी अबाउट नेट प्राइवेसी? ठीक है। एंड डू यू ऑल्सो थिंक इंडियाज़ करंट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इज सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डेटा ऑफ इंडियंस एट द टाइम व्हेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया थ्रू डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।